प्रसन्न हो जाओ। तुम पवित्र किए जा रहे हो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है। अब आगे महामंगल मोद आने वाला है। अनुकूलता आवे तो सावधान हो जाओ, भोग मत करो, उसको बांटो, उसको दूसरों के सुख में लगा दो। हर्षित मत हो, भोक्ता मत बनो। प्रतिकूलता पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। जब तुम उसका भोग करते हो अनुकूलता का, तो भय खड़ा हो जाता है, अगर ये अनुकूलता न मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा हुआ तो अनुकूलता का भोग सब करने में राजी हैं, इसीलिए सब चिंता भय शोक से ग्रसित है। भगवान यहाँ तुम्हें परम सुख प्रदान करने के लिए अमृत में वचन कहते हैं। सुख दुख में सम रहना ये मानव देह की कला है, इसी में आप रह सकते हैं। पशु बन के रहें लेकर के। जो भजन परायण है, धर्म परायण है, उसमें क्षमता आने लगती है। क्या सत है क्या असत है इसका निर्णय करने की। ये बड़े मूर्ख हैं जो अपनी गर्भस्थ कन्या की हत्या कराने के बाद सोते हैं अरे दहेज देना। अच्छा ठीक है, लड़का हुआ, सब लड़कियां हैं तो ब्याह कहाँ से होगा? लिए लड़का घूमते रहो, कहाँ से? बस केवल लड़का तुम्हारे हो गया तो तुम महान हो गए क्या? वो लड़की हो गई तो कोई लघु हो गया क्या? ये उसकी उदारता है कि अपनी पुत्री को भी देता है, जो बनता है वो धन देता है, तुम्हारे सामने नमस्कार करता है। तुम्हें झुक जाना चाहिए। तुम्हारी कुल परंपरा को चलाने वाली कन्या तुम्हारे घर में आए। अब ऐसी मूढ़ता छा गई है, लड़का पढ़ लिख गया तो बेचते हैं, केवल चिन्ह ही तो बदला है, वो भी संतान है, वो भी संतान है। केवल तुम्हारे पुत्र का चिन्ह होने के कारण तुम इतना बलवती इच्छाएं प्रकट करते हो कि मुझे इतना दहेज चाहिए। ऐसा ये तो बिकना हुआ। कितनी मूढ़ता छा रही कि कन्या मात्र से फिर ऐसा, और सब दैवी शक्ति से ही प्रकट है। हम सब किससे पैदा हुए? किसी माँ से। माँ कौन थी? किसी की बेटी तो थी। कैसा कैसा अशुद्ध बुद्धि हो गई है, कैसे कैसे राक्षसी बुद्धि। आप क्या समझते हो? आज हमारे भारत देश की देखो ना, एक किसी की कन्या ही तो है, बेटी ही तो है, राष्ट्रपति है। दीक्षित जी ने किसी भी महात्मा को निमंत्रण नहीं दिया। जिस समय श्रृंगी ऋषि के द्वारा साफ हुआ कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा, ये मरेगा राजा, इसने इतना बड़ा अपमान मेरे पिता का किया कि जो ध्यानस्थ थे समाधि में, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। जब ये सूचना मिली परीक्षित जी को, बड़ा भयावह सूचना है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु निश्चित हो गई। 7वें दिन तक्षक काटेगा और उनको निश्चित मरना पड़ेगा। जन्मेजय जी को अभिषिक्त किया और गंगा के किनारे, किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। देखो ये धर्म का विषय, किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे जीव बैठे तो बड़े बड़े महापुरुष बिना बुलाए आ गए, और परम अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी भी आ गए, और वो भगवत चर्चा हुई कि आखिरी में पूछते हैं, बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से भय है? बोले गुरुदेव नहीं। करोड़ों कराल मृत्यु तक्षक का रूप रख के आ जाए, अभी आपकी कृपा से कोई भय नहीं रहा। थोड़ी देर आरती की, पूजा की, इसके बाद दूसरों के साथ छल कपट, गंदी भावनाएं, गंदे आचरण, तो भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवती से कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि ऐसे पुरुषों द्वारा की हुई मेरी पूजा ऐसी जैसे राख में किया गया हवन, क्योंकि अग्नि ही नहीं तो तुम्हारे हवन का कोई महत्व ही नहीं रहा। दूसरा घर में तो आरती पूजा श्रृंगार करके आ रहे हो, और बाहर लोगों के साथ छल कपट, हिंसा, द्वेष, बेविचार, गंदी भावनाएं, वो पूजा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, नरक पहुंचा देंगे कर्म जो कर रहे हो। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। किसी को दुख पहुंचे ऐसा कर्म नहीं। बिना भजन के कोई भी जहां भी है सुरक्षित विचार नहीं रह सकते। सुरक्षित विचार न होने के कारण क्रिया तुम्हारी पवित्र नहीं होगी, और पवित्र क्रिया न होने के कारण तुम चिंता, शोक, भय इससे चलते रहोगे। हम तो प्रणाम करते हैं उनको जो रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते, न प्रणाम उनको कोई कर रहा है और न भेंट ले रहे हैं, बढ़िया भजन उनका सुरक्षित बच रहा है, और मेहनत करके परिवार का पोषण सीधा हम वास कर रहे हैं। तो अगर वैरागी है तो रात दिन हमारी केवल एक ही ड्यूटी है, आनंद चेता सततम यो माम स्मृत नित्यसा। रात दिन भगवान का चिंतन और सुखी रहे समाज। हम जिससे वस्त्र लेते हैं, जिससे भोजन लेते हैं, भजन का हिस्सा जाता है। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, जो संत जन है ना, बोले ना बोले अपने आप आशीर्वाद जाता रहता है, क्योंकि भजन कर रहे ना, उनका प्रभाव, जैसे प्रणाम कर रहा है तो भजन कट के उसके पास जाता है। कुछ शरीर पोषण के लिए तो उस जो हम ले रहे हैं तो भजन का हिस्सा जाएगा। अब अगर सोचो भजन आनंदी नहीं है तो कर्जा ही चढ़ेगा। उतना ही प्रयोग करो जितनी आवश्यकता, और डट के भजन करो। राम जी गुम हो गए महाराज जी। राम जी गुम हो गए, खोजो, पुकारो राम राम। कौन पुकारा महाराज जी? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो।
भगवान करुणा निधान सर्वशक्तिमान सर्वत्र विराजमान, और उनको पुकारो मिले ना। आप ही सहारा बचेगा जी। तो दोस्ती कर लो हमसे, राम 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 राम। फिर इसके बाद कोई धोखा, कोई छल, कोई कपट, कोई शिकायत भगवान से? अभी मतलब बच्चा, अभी तो परमार्थ में चले नहीं हो, अभी तो पापों का नाश नहीं हुआ है, इसीलिए बुद्धि अभी असत आचरण करते हो, कहते हो राम जी हमारी बात नहीं सुनते। ऐसा हम सह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन वही है, हमारे प्राण वही है, और अगर हमें अनुभव ना होता तो बिल्कुल हम भी वही बोलते जो तुम बोलते। देखो, अपनी कमी स्वीकार करोगे बच्चा तो आगे बढ़ जाओगे, भगवान की कमी में अगर कहोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि वही बचाने वाले जब उन्हीं में कमी देख रहे तो कैसे बनेगा? पूर्ण में कहीं कमी होती है क्या?